नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने स्टेनो के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी के लिए जो भी एस्पेक्ट्स करते हैं, जो भी आपके पार्ट्स को देखते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए आपको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं और कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने प्रिपरेशन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना है, उन सभी चीज़ों के लिए हम बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं और आपकी तैयारी को अच्छा करते रहते हैं। तो चलिए, इसी सेशन में हम आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़े हैं और आज के सेशन में हम लोग एक और डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आप सभी लोगों को 2 बातें कही हैं कि बेटा, अगर आप लोगों को स्टेनो लर्निंग करनी है सही तरीके से, स्टेनो के ऊपर काम करना है सही तरीके से, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपके डिक्टेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो सभी फुलफिल्ड हों। ठीक है, जैसे डिक्टेशन के एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि आप लोगों को डिक्टेशन लिखने के लिए क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। एक, आप लोगों को बिना वॉवेल्स के पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो आप लोग अभी से ट्राई करिए कि बिना वॉवेल लगाए हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। जो भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अभी से उन चीज़ों के लिए देखना है आप लोगों की कौन सी आउटलाइंस गलत हो रही हैं, कौन सी आउटलाइंस के अंदर मिस्टेक्स हो रही हैं, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वर्ड्स कैसे सही बनाने हैं। जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप बुक के रिवीजन टर्म्स में अपने डिक्टेशन को कर लोगे तो आपकी सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपके सभी पार्ट्स के ऊपर आपका कमांड एंड कंट्रोल बन जाएगा और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। तो मैं यही चाहता हूं कि आपका जो प्रैक्टिस पार्ट हो, जो आपका रिवीजन पार्ट हो, जो आपके बेसिक एस्पेक्ट्स हो, वो स्ट्रांग हो जाएं, ताकि जब आप मैगजीन पे जाएं, जब आप डिक्टेशन लिखना शुरू करें, तो वहां पे आप लोगों को कहीं पे कोई कमी ना मिले, वहां पे कहीं पे कोई दिक्कत या समस्या आपको देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए, तो आज के डिक्टेशन में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से कैसे चीजों को करना है, इनको समझने और देखने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग एक बार सबसे पहले जो है सेशन में जुड़ जाइए और फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में जो हमारी 2 डिक्टेशंस होने वाली हैं, ये आपकी डिप्थोंग के ऊपर की डिक्टेशन है। ठीक है, डिप्थोंग के ऊपर जो आपकी डिक्टेशंस हैं, उन डिक्टेशंस को हम लोग बनाने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखेंगे कि इसमें डिप्थोंग के ऊपर किस तरीके से आप लोगों को कैसे अपनी चीज़ों को करना है, कैसे अपने एस्पेक्ट्स को देखना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है ध्यान देंगे और उसके तहत अपनी चीज़ों को करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, 2 आप सभी लोगों के पास एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज नंबर 17 एंड एक्सरसाइज नंबर 18। तो हमें आज इन दोनों एक्सरसाइजेज़ की डिक्टेशंस लिखनी है, 17 एंड 18 बोथ। तो हम लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अब डिप्थोंग में भी सेम वही चीज़ आएगी। जैसे आप वॉवेल्स नहीं प्लेस कर रहे थे, आप किसके अकॉर्डिंग बना रहे थे? पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही आप लोगों को डिप्थोंग भी नहीं प्लेस करना है, आपको किसके अकॉर्डिंग जाना है? पोजीशन के अकॉर्डिंग ही जाना है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग शुरू करें, स्टार्ट करें बेटा, सभी स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 17 का जो डिक्टेशन है, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए और मैंने आप लोगों को बोला है कि अपने कॉपी के हाफ पार्ट पे लिखिए। जैसे ये है ना, इधर के पार्ट पे आप लिखिए कि व्हेन आई वाज इन इन योर शॉप ऑन द परेड। इस तरीके से जो है कॉपी के हाफ पार्ट पे लिखिए। पूरे पार्ट पे लिखेंगे तो आपका हाथ जो है वो बहुत ही ज्यादा खींचेगा और स्पीड डाउन होगी। और जब भी आप आउटलाइन बना रहे हैं तो आउटलाइन का जो साइज है वो आप लोगों को मैटर करता है। आउटलाइन का साइज आप लोगों को स्मॉल रखना है, बहुत बड़ी आउटलाइन नहीं बनानी। और एक चीज और अपने दिमाग में रखनी है कि जो आपकी आउटलाइंस हैं उसके तहत अपनी चीजों को बेहतर करना है, अच्छा करना है और सही तरीके से। मतलब साइज स्मॉल रखिए, 2 आउटलाइन के बीच में स्पेसिंग कम रखिए। ये चीजें अभी से करना शुरू करोगे ना बेटा, तो डिक्टेशन तक जाते जाते परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। शुरू करते हैं कि किस तरीके से, कैसे इसमें आपकी चीजें हैं, कैसे वर्क आपका चल रहा है। तो हम लोग जो है आज जो है ये एक्सरसाइज 17 की डिक्टेशन लिखेंगे।
तो किस तरीके से ये आप लोगों की डिक्टेशन जो है वो बनने वाली है, सभी ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। व्हेन आई वाज इन योर शॉप on the parade, I saw a different type of tire tube. I should like to buy 4 or 5 of them for my car. I think you will enjoy our show if you can come to see it. I wish you to make out a check for the boiler and get it off tonight by air mail. Our failure to do what they wish may annoy them, but how can we do what they ask? The village was a mile beyond the mouth of the Y. Do you know when Roy and Dinah are going to Cuba? I know the boy would like to go with them. Why was the charge put on my March bill? Do you know when the ship may leave? It will go out with the tide at 5. How far do you have to go? Do you wish to come with me? You should write your name in ink at the bottom of the form. What? Stop. यहाँ पे आपका जो है एक्सरसाइज 17 का जो डिक्टेशन था वो स्टॉप हो गया। गलती से मैं 18 पे चला गया, वॉट आपको डिक्टेट कर दिया, बट वो वॉट आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आपको एक्सरसाइज 17 तक ही लिखना है। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट डिक्टेशन आप लोगों को डिक्टेट करी, अब ये फर्स्ट डिक्टेशन कम से कम आप लोगों को 3 to 4 टाइम्स लिखना है और 3 to 4 टाइम्स रीड करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि स्टेनो के अंदर अगर आप अपनी चीजों को बेहतर करना चाहते हैं तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो रीडिंग हो चाहे वो राइटिंग हो, उतना ज्यादा स्टेनो में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप सोचो कि मैंने एक बार बना लिया, बन गए, कोई बात नहीं, अगला बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर बन गया तो भी मिनिमम 3 टाइम्स जरूर बनाओ, ठीक है। मिनिमम 3 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आप मिनिमम 3 टाइम्स नहीं प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चीजें जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, थोड़ी सी टफ होंगी, ठीक है। तो मिनिमम 3 टाइम्स आप लोगों को इसके लिए वर्क करना ही करना है। उसके हिसाब से ही आपकी चीजें जो है वो बेस्ट वे में मूव करेंगी, ठीक है।
चलिए, तो ये मैंने आप सभी लोगों को जो है एक्सरसाइज 17 की डिक्टेशन आपको करवा दी। अब आप इसको 2 से 3 बार या 4 से 5 बार लिखिए और रीड करिए, और ध्यान दीजिएगा डिप्थोंग के हिसाब से ही स्ट्रोक की पोजीशन बनाइएगा। अगर फर्स्ट पोजीशन वाला डिप्थोंग है तो स्ट्रोक अबव द लाइन, और थर्ड पोजीशन वाला है तो कट द लाइन। ठीक है, चलिए तो हम एक्सरसाइज 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 18 की डिक्टेशन हम लोग लिखेंगे, तो रेडी हो जाइए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1, 2 एंड 3। स्टार्ट। What do you think we ought to do? I think we should give them a month in which to pay the bill. If you wish to catch the boat, you will have to leave early. I think you will have to buy a coil for your car. If you can arrive at 5, you will be in time for the talk. I have no wish to annoy you, but I think the debt should be paid. I admire the type of youth who will do a job thoroughly. For a low outlay, you can get a couch for the room. A cure for the lazy boy would be to give him a job which would keep him busy. Why have you allowed our bill to go unpaid? What can we do for you? You can read and write for an hour. How can we keep in touch with them when they go away? Why do you think it would be the wrong thing to do? I think you are right, but you may have to show why you are making the change. Stop. ठीक है, तो ये आप सभी लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 की डिक्टेशन मैंने आप लोगों को डिक्टेट की। तो आपको इसको भी ऐसे ही बेहतर तरीके से, सही तरीके से बनाना है और इसको प्रोसीड करना है। और देखिए, आप सभी लोग बिल्कुल फ्री माइंड से डिक्टेशन को लिखिए, कोई बर्डन नहीं रखना है आपको। आपको बस ये माइंड में रखना है कि ये चीज़ें जो आपको बोली जा रही हैं, जो आपके लिए करी जा रही हैं, वो आपके प्रैक्टिस के एस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी हैं। अगर अभी से आप लोग डिक्टेशन के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस के लिए नहीं जाओगे, तो आपके लिए चीज़ें जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। फिर आगे जाके उनको पिकअप करने में समय लगेगा, क्योंकि अभी देखिए आप लोगों का सीबीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड भी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब
बेसिक सीख रहे हो, तो अभी आप डिक्टेशन पे भी अगर रम जाओगे, डिक्टेशन को भी लगातार लिखने लग जाओगे, तो जब आपका बेसिक खत्म होगा तो फटाफट से हम सीधा डिक्टेशन की मैगजीन पे मूव करेंगे, हमें और कुछ नहीं करना होगा। तो इसलिए ये सभी डिक्टेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेटा बेसिक के साथ साथ डिक्टेशन के ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी, और मैगजीन शुरू करते टाइम आप लोगों को कोई भी इफेंट बट नहीं रहेगा, और तुरंत तुरंत आप डिक्टेशन को पिकअप करोगे। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूं मैं चीजें आप सभी लोगों तक पहुंचा पाया हूँ, डिक्टेशंस आपको सही अच्छे लगे होंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आपका कोई कंफ्यूजन है तो उसको जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन पार्ट, इंपॉर्टेंट चीजें और बेटर वर्क आप सभी तक पहुंचते रहें, और आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। तो चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहे हमारे साथ, ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।